कभी कभी अल्लाह किसी कौम को हलाक नहीं करता, ना आसमान से आग बरसाता है, न ज़मीन को फाड़ता है, बल्कि सिर्फ एक हुक्म देता है, और जब वो हुक्म तोड़ा जाता है तो इंसान अपनी असल पहचान भी खो बैठता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या भी ऐसा ही एक खौफनाक और इबरतनाक अंजाम है, जहां नाफरमानी ने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया और अल्लाह के हुक्म से वो बंदर बना दिए गए। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक जिंदा तनबिया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अजीम नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें नबूत भी दी, हुकूमत भी, और ज़बूर जैसी मुक़द्दस किताब भी अता फरमाई। उनकी कौम को अल्लाह ने बहुत सी नामतें दी, मगर उन नामतों के साथ आजमाइश भी दी। इन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश सब्त का दिन था। सब्त का मतलब था हफ्ते का वो दिन जिसमें अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो दुनियावी काम छोड़ दें, ख़ास तौर पर शिकार और तिजारत से रख जाएं और पूरा दिन अल्लाह की इबादत और इताअत में गुजारें। ये हुक्म उनकी भलाई के लिए था, मगर जब दिल में लालच आ जाए तो इबादत बोझ लगने लगती है। ये कौम एक साहली बस्ती में रहती थी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस दिन उन्हें शिकार से रोका गया, इसी दिन मछलियां कसरत से सतह आब पर आते हैं और बाकी दिनों में कम हो जाते हैं। ये दरअसल एक आजमाइश थी। क्या वो अल्लाह के हुक्म पर कायम रहते हैं या अपने नफ्स के पीछे चलते हैं? शुरू में वो रखे रहे, मगर दिल में लालच पलने लगा। फिर शैतान ने उन्हें एक चाल सिखाई। उन्होंने कहा, हम हफ्ते के दिन शिकार तो नहीं करेंगे, बस जाल डाल देंगे। मछलियां खुद आकर फंस जाएंगी और उतवार को पकड़ लेंगे। ज़ाहिर में हुक्म नहीं टूटा, मगर हकीकत में अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया गया। ये वो लम्हा था जहां नाफरमानी सिर्फ अमल की नहीं, नीयत की बन गई। अल्लाह के अहकामात से खेलना शुरू हो गया। कौम 3 हिस्सों में बट गई। एक गरुआ वो था जो खलम खुला नाफरमानी कर रहा था। दूसरा वो जो खामोश तमाशाई बना रहा, न रोक रहा था न टोक रहा था। और तीसरा वो जो अल्लाह के हुक्म पर कायम रहा और गुनाह से रोकता रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया। उन्होंने बताया कि अल्लाह के हुक्म से चालाकी न करो। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, मगर जब दिल मुर्दा हो जाएं तो नसीहत असर नहीं करती। नाफरमान हिंसते थे और कहते थे, हमने कौन सा हुक्म तोड़ा है, हम तो शिकार नहीं कर रहे। यही जमला हर दौर के गुनाहगार का होता है। हमने क्या ही किया है? अगर आज हम खुद से पूछें कि हम किस गरवा में हैं, नाफरमानों में, खामोश तमाशाइयों में, या हक पर डिट्टे लोगों में, तो यही सवाल हमारी इस्लाह का आगाज बन सकता है। यही है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, नाफरमानी का अंजाम, हुक्म इलाही की अज़मत और उस सच की गवाही कि अल्लाह के कवानीन से खेलने वाला आखिरकार खुद तमाशा बन जाता है। फिर वो दिन आया जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। एक सुबह जब लोग उठे तो देखा कि नाफरमान लोग इंसान नहीं रहे थे। उनकी शक्लें बदल चुकी थीं, अक्ल छन चुकी थी। वो बंदर बना दिए गए थे, जलील, बेवकात, अबरत का निशान। वो पहचानते थे मगर बोल नहीं सकते थे। रिश्तेदार उन्हें देखकर रो रहे थे मगर कुछ कर नहीं सकते थे। कुरान साफ बताता है कि अल्लाह ने फरमाया, तुम जलील बंदर बन जाओ। ये सज़ा सिर्फ जिस्म की तब्दीली नहीं थी, बल्कि इज्जत की मुकम्मल तबाही थी। इंसानियत का मकाम छीन लिया गया। ये वो अंजाम था जो सिर्फ चंद दिन में आया, मगर उसका पैगाम क़यामत तक के लिए महफूज हो गया। ये भी याद रहे कि ये सज़ा सिर्फ नाफरमानों को मिली। जो लोग गुनाह से रोकते रहे उन्हें अल्लाह ने बचा लिया, और जो खामोश रहे उनके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, मगर एक बात वाज़ेह है, खामोशी भी ख़तरनाक होती है जब गुनाह आम हो जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस अंजाम पर बेहद रंजीदा हुए। उन्होंने कौम के लिए बद्दुआ नहीं की थी, मगर अल्लाह का कानून हरकत में आ चुका था। ये हमें सिखाता है कि जब नाफरमानी इज्तिमाई हो जाए तो अज़ाब भी इज्तिमाई हो सकता है। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। अल्लाह के अहकामात को खुलेआम तोड़ना जितना ख़तरनाक है, इतनी ही ख़तरनाक उनमें चालाकी करना है। अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो ज़ाहिर भी देखता है, नीयत भी। आज भी सब्त जैसी नाफरमानियां मौजूद हैं। शक्लें नहीं बदलते, मगर दिल बंदर बन जाते हैं। हराम को हीले से हलाल बनाया जाता है, गुनाह को नए नाम दिए जाते हैं, और कहा जाता है, हम तो वही कर रहे हैं जो सब करते हैं। यही वो रास्ता है जो कौम दाऊद को ले डूबा था। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह की नामतें आजमाइश होती हैं। मछली नामत थी,
मगर उसी ने कौम को आजमाइश में डाल दिया। जो नामत को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल करे, वो नामत भी अजाब बन जाती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का ये अंजाम हमें झंझोड़ कर कहता है, अल्लाह के हुक्म के सामने सिर झुका दो, हेलों से दीन को मत तोड़ो, और गुनाह देखकर खामोश मत रहो। ये कहानी सिर्फ बंदर बनने की नहीं, बल्कि इंसान से इंसानियत छन जाने की कहानी है। अल्लाह आज भी मौके देता है, मेहनत देता है, मगर जब हद पार हो जाए तो फिर तारीख बन जाती है, अबरत के लिए।